जैसा कि आप जानते हैं कि हम जिम्नोस्पर्म प्लांट्स के टॉपिक पर बात कर रहे हैं। और ये जो प्लांट हैं ये ऐसे फेनेरोगैम्स हैं जिनमें सीड तो बनते हैं लेकिन फ्रूट नहीं बनते हैं। जो सीड हैं वो इंटेग्यूमेंट्स, जो ओवरी इंटेग्यूमेंट है उससे कवर नहीं होते, इसलिए इनमें सीड ही बनते हैं, ओनली फ्रूट्स नहीं बनते हैं। क्योंकि जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं, क्योंकि फेनेरोगैम्स में फ्लावर भी होते हैं, सीड भी होते हैं और साथ ही सीड ओवरी से कवर्ड होते हैं, यानी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में फ्रूट भी बनते हैं। लेकिन ये जो जिम्नोस्पर्म प्लांट्स हैं, जो अनावृतबीजी पौधे हैं, इन प्लांट्स में ओनली सीड ही बनते हैं। इसीलिए ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट से डिफर हैं। एंजियोस्पर्मिक प्लांट में क्या बनते हैं? सीड भी बनते हैं और फ्रूट भी बनते हैं, लेकिन यहाँ ओनली सीड का फॉर्मेशन हो रहा है। बिफोर फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि मेल और फीमेल दोनों ही प्लांट किसी प्लांट में अलग अलग होते हैं, दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग अलग प्लांट पर बॉर्न होते हैं, और किसी स्पेशीज में जो है एक ही प्लांट पर बॉर्न होते हैं। तो ये जो फीमेल यहाँ पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो आर्चेगोनिया कहलाता है जिम्नोस्पर्म में, और मेल जो है वो पोलन। जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये माइक्रोस्पोरोफिल्स के रूप में माइक्रोस्पोरेंजिया में डेवलप्ड होते हैं, और जो मेगा स्पोरोफिल्स हैं वो मेगा स्पोरेंजियम में डेवलप्ड होते हैं, जिनसे ओव्यूल का फॉर्मेशन होता है। अब इनमें पॉलिनेशन होता है जो कि एनिमोफिलस होता है, यानी बाई विंड होता है। यहाँ पर देखिए, एनिमोफिलस का मतलब ये नहीं कि यहाँ पर किसी इंसेक्ट से पॉलिनेशन हो रहा है या वाटर के द्वारा पोलन ग्रैन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहे हैं, नहीं। यहाँ एनिमोफिलस जहाँ पर भी वर्ड आएगा तो वहाँ पर विंड के द्वारा, हवा के द्वारा पॉलिनेशन की बात की जाएगी। जैसा कि पोलन ग्रैन के बारे में भी बताया था कि जो साइकस है इसमें स्मूथ पोलन के रूप में पाए जाएंगे, और पाइनस में विंग्ड पॉलिनेशन पाए जाते हैं। और मेल और फीमेल जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तब एम्ब्रियोजेनी का फॉर्मेशन होता है, यानी एम्ब्रियोजेनी यानी एम्ब्रियो का बनना। और जब एम्ब्रियो बन जाता है तब किसी किसी जो जिम्नोस्पर्म प्लांट हैं तो यहाँ पॉलीएम्ब्रियोनी भी पाई जाती है, यानी जो एम्ब्रियो है वो बहुत सारे एम्ब्रियो एग से फ्यूज्ड होकर बनते हैं, और किसी प्लांट में पॉली एम्ब्रियोजेनी के बाद क्लीवेज एम्ब्रियोजेनी, यानी जो जाइगोट है वो भी फर्टिलाइज्ड होकर क्लीवेज एम्ब्रियोजेनी का फॉर्मेशन करता है। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये पूछे जाते हैं कि जिम्नोस्पर्म में एम्ब्रियोजेनी या पॉली एम्ब्रियोजेनी या क्लीवेज एम्ब्रियोजेनी का क्या टाइप है ना। टाइप भी मीरोब्लास्टिक टाइप के होते हैं। यहाँ पे जो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है वो बेसल पार्ट डेवलप्ड होता है, और उसके बाद में सीड बनता है। और जो सीड होता है वो इंटेग्यूमेंट से कवर होता है, कभी सिंगल इंटेग्यूमेंट होती है, किसी में डबल इंटेग्यूमेंट होती है, और इसमें कोटिलिडन्स का नंबर भी डिफर होता है, किसी में 2 होता है। और साथ ही ये जो जिम्नोस्पर्म है इसमें जैसा कि मैंने बताया कि ये क्वेश्चन आ सकता है कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन
कब होता है, तो जिम्नोस्पर्म में फर्टिलाइजेशन से पहले एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है और ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में होता है, याद रखिए फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। और यहाँ पर ओनली ओव्यूल तो बनता है लेकिन ओवरी वॉल से ये कवर नहीं होता। साथ ही यहाँ पॉली एम्ब्रियोनी देखने के लिए आपको मिलेगी जिम्नोस्पर्म में, क्लीवेज एम्ब्रियोजेनी मिलेगी देखने के लिए। तो जैसा कि साइकस में या पाइनस में आप देख सकते हैं पॉली एम्ब्रियोजेनी और क्लीवेज एम्ब्रियोजेनी को। अब और इसमें कौन से करेक्टर हैं कि यहाँ पर जो फेस है, जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, वो क्योंकि हेटेरोस्पोरिक है, गैमोफिटिक और स्पोरोफिटिक दोनों ही फेस हैं। जो एंडोस्पर्म है ये गैमेटोफिटिक फेस को रिप्रेजेंट करेगा, जबकि ओव्यूल किसको फॉर्म करेगा, स्पोरोफिटिक की जगह गैमेटोफिटिक को। और यहाँ स्पोरोफिटिक फेस डोमिनेंट फेज है, इंडिपेंडेंट फेज है और डिप्लॉइड फेज होती है। और जबकि जो गैमेटोफिटिक फेज है ये डिपेंडेंट होती है और साथ ही डिपेंडेंट होने के साथ ही ये हैप्लॉइड होती है। जो गैमेटोफिटिक फेज है ये हैप्लॉइड होती है। बाकी इसके और जो करेक्टर्स थे हमने आपके साथ में डिस्कस किए हैं। क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो बेंथम एंड हुकर ने इसे टेरिडोफाइड और एंजियोस्पर्म्स के बीच मोनोकोटिलीडन और डाइकोटिलीडन से पहले क्लासिफिकेशन में इंक्लूड किया है। और बाकी दूसरे साइंटिस्ट जैसे कि रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले जिम्नोस्पर्म टर्म दिया। तो ये जितना भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जिम्नोस्पर्म से रिलेटेड ऑलमोस्ट जनरल कैरेक्टर्स में हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं। और अभी भी अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा है कि जो डिस्कस होने से रह गया है, फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को हम आपके साथ लेकर आएँ। और जिम्नोस्पर्म में आगे हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ जिम्नोस्पर्म प्लांट्स जैसे कि साइकस है, पाइनस है। तो इनके क्या करेक्टर होने वाले हैं, किस तरह के करेक्टर रहेंगे, क्या लिविंग फॉसिल्स कौन से हैं, है ना। जो साइकस है ये एक लिविंग फॉसिल्स है। और यहाँ पर आप वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहिए क्योंकि आने वाले टॉपिक और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं।